जय हिंद, जय भारत, जय वाणिज्य, जय गणित। मैं राघव तिवारी आप सबका एसएनडी क्लास में स्वागत करता हूं। आशा करते हैं आप अच्छे होंगे। आइए आज हम क्लास 7 RS अग्रवाल की बुक का एक्सरसाइज 2C का क्वेश्चन नंबर 13 और इसी क्रम में और भी क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि 24 लीटर ऑफ मिल्क वार डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमोंग ऑल द स्टूडेंट ऑफ ए हॉस्टल। कह रहा है कि 24 लीटर दूध को बराबर बांटना है हॉस्टल में बच्चों को, है ना। इफ इस स्टूडेंट गॉट 2/5 लीटर ऑफ मिल्क, कह रहा है कि प्रत्येक बच्चे को 2/5 लीटर दूध मिलता है, ठीक ना। तो कह रहा है हाउ मेनी स्टूडेंट ऑफ देयर इन द हॉस्टल। तो हॉस्टल में कुल स्टूडेंटों का नंबर पूछ रहा है, कितने बच्चे हॉस्टल में थे। आइए जी, सिंपल सा क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है, ध्यान देते हैं क्या कह रहा है। लिखेंगे क्वांटिटी ऑफ मिल्क क्वांटिटी ऑफ मिल्क गिवन लिख सकते हैं, गिवन टू इच स्टूडेंट प्रत्येक स्टूडेंट को कितना क्वांटिटी दिया जा रहा है? 2/5 लीटर दिया जा रहा है जी। और टोटल क्वांटिटी ऑफ मिल्क, टोटल क्वांटिटी ऑफ मिल्क डिस्ट्रीब्यूटेड among all student। कितना? 24 लीटर। सभी बच्चों में कितना दूध डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है? 24 लीटर। एक बच्चे को कितना मिल रहा है? 2/5 लीटर दूध। तो कह रहा है नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट टोटल मिल्क में से एक बच्चे को मिलने वाले दूध की मात्रा, क्वांटिटी को अगर हम डिवाइड कर दें तो मेरा नंबर ऑफ स्टूडेंट आ जाएगा। इसलिए हम लिखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट। इसलिए नंबर्स ऑफ स्टूडेंट, टोटल मिल्क कितना है? 24 लीटर। डिवाइड कर देते हैं, एक बच्चे को कितना मिला? 2/5 लीटर। तो डिवाइड करेंगे, 24/1 लिख सकते हैं। इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे, 5/2 हो जाएगा। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 12 आया। 12 5 जा कितना हुआ? 16/1। तो नीचे 1 की कोई वैल्यू नहीं होती है, कितना आएगा? 60 स्टूडेंट। कितने स्टूडेंट हो गए? 60 बच्चे हॉस्टल में हैं। आया समझ में? पहला क्वेश्चन लग गया 30 नंबर। इसको देख लें, तब चलते हैं 40 नंबर क्वेश्चन की तरफ।
चलिए चलते 40 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 को देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि ए बास्केट, क्वेश्चन नंबर 40 14, ए बास्केट कंटेंट 20 होल 1/4 लीटर्स ऑफ वाटर। आगे कह रहा है ए स्मॉल जग हैज a capacity of 3/4 liters. How many times the jug has to be fill which water from the basket to get it empty. देखिए कितना प्यारा क्वेश्चन है। आज इस चैप्टर को समाप्त करेंगे, चाहे जैसे भी हो। इस वीडियो में चैप्टर समाप्त हो जाएगा क्योंकि बहुत दिनों से चल रहा है चैप्टर। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन को समझिएगा। कह रहा है ए बास्केट कंटेन 20 होल 1/4 लीटर ऑफ वाटर हैज स्मॉल जग हैज ए कैपेसिटी ऑफ 3/4 लीटर। How many times the jug has to be filled with water from the basket to get it empty? कह रहा है कि एक बास्केट मतलब एक जग है या बाल्टी जिसको कह सकते हैं कि उसमें 20/4 लीटर पानी है। ठीक, एक छोटा सा जग है, जग आप सभी लोग देखे हैं, जग है, उसकी कैपेसिटी मतलब उसमें कितना पानी आ रहा है, 3/4 लीटर पानी उसमें आ जाता है। अब कह रहा है कि बास्केट, ठीक है, कैपेसिटी है मतलब उसमें पानी आ जाती है कितना, 3/4 लीटर पानी क्या करते हैं, जग में आ जाती है, छोटे जग में। कह रहा है हाउ मेनी टाइम द जग हैज टू बी द फिल्ड विथ वाटर फ्रॉम द बास्केट टू गेट इन एम्प्टी। अगर उस जग से बास्केट मतलब जो बाल्टी है, उस बाल्टी से पानी को बाहर निकाल के जग से बाहर किया जाए तो कितने टर्म मतलब कितनी बार में, ठीक ना, क्या कहते हैं, बास्केट क्या होगा, पूरी तरह खाली हो जाएगा, मतलब खाली किया जाएगा, कितनी बार पानी निकालना पड़ेगा, ठीक है।
तो आइए जी, क्वेश्चन अच्छा है, देखते हैं। पहले लिखते हैं कैपेसिटी ऑफ द स्मॉल जग। कैपेसिटी ऑफ स्मॉल जग लिखते हैं, कितना है? कैपेसिटी ऑफ स्मॉल जग की कैपेसिटी कितनी है जी? 3/4 लीटर है जी। उसके बाद से कैपेसिटी ऑफ द बास्केट, बास्केट में कितना लीटर पानी है उसका कैपेसिटी देख लेते हैं। कैपेसिटी ऑफ बास्केट, बास्केट कितना दिया है? 20 होल 1/4 लीटर है जी। अब क्या कह रहा है? कर रिक्वायर्ड नंबर ऑफ स्मॉल जग, मतलब स्मॉल जग का कितना बार रिक्वायर, कितनी बार यूज करना पड़ेगा इम्पटी करने के लिए। तो आइए जी, चलिए लिखते हैं। इसलिए रिक्वायर्ड नंबर ऑफ स्मॉल जग, तो टोटल कैपेसिटी बास्केट में से इस क्या करते हैं, जग की जो कैपेसिटी है उससे डिवाइड कर देंगे तो रिक्वायर्ड आ जाएगा, कितनी बार आवश्यकता होगी, टर्न कितनी बार उसको खाली करेंगे। तो चलिए जी, 20 होल 1/4 डिवाइड 3/4, तो इसको करेंगे 4 2 जा 18, 20 4 जा 18 181 4 डिवाइड मेरा हो जाएगा 3/4। इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं मल्टीप्लाई में, 81/4 मल्टीप्लाई 4/3, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4 और 3 से काटेंगे 27 3 81, 27 कितना बार में? 27 टाइम, 27 टाइम्स, मतलब 27 बार में पानी को हम बाहर करेंगे जग से। तो ये क्या कहते हैं, बास्केट जो वो क्या कहते हैं, बर्तन है या जिसको बाल्टी कर सकते हैं, जो भी कहें, वो खाली हो जाएगा। ठीक है, ये रहा आंसर क्वेश्चन नंबर 14। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर, इसको आप देख लें एक बार। चलिए, क्वेश्चन नंबर 15 16 17 आपका 3 क्वेश्चन है, छोटे छोटे क्वेश्चन है, लग जाएंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 15, इसको साफ करें। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर आते हैं सर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कर रहा है मेरा, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कर द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स each 15 whole 5/6
if one of the numbers is 6 whole 1 upon 3, find the other. ये कितना प्यारा क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन हमने लगाए भी हैं कई बार। हमें पता है कि दो नंबरों का गुणनफल दिया है और एक संख्या भी दी है, तो दूसरी संख्या हम निकालते हैं, डिवाइड करते हैं। अगर हम लेट द नंबर मान के चले तो भी कोई दिक्कत नहीं, लगा लेंगे। जैसे पहले लगा तो उसी तरीके से लगाते हैं। तो कह रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर इज 50 और 5/6। दो संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है 15 सही 5/6। इफ वन ऑफ द नंबर इज 6 होल 1/3, उसमें से एक संख्या दिया हुआ है 6 से 1/3। फाइंड द अदर, दूसरा नंबर पूछ रहा है। तो सीधे हम लिख लेते हैं लेट द नंबर, माना कि वह संख्या x है। लेट द नंबर x मान लें, पहली संख्या और दूसरी संख्या का मल्टीप्लाई करते हैं। 6 होल 1/3 मल्टीप्लाई x इक्वल कितना दिया हुआ है, 15 होल 5/6 दिया है जी। चलिए ये सॉल्व करते हैं। 6 का 18 19 90/3 मल्टीप्लाई x इक्वल 15 चौको 60 15 पचे 75 5 95 95/6 हो गया। तो x अब वैल्यू निकालना है, तो x को यही रखिए, इसको ट्रांसफर करें, डिवाइड होगा। तो 95/6 डिवाइड 90/6 सॉरी क्या करते हैं 3। तो अब चलिए कन्वर्ट करते हैं मल्टीप्लाई में इसको। 95/6 मल्टीप्लाई 3/90। 3 एक कम 3, 3 दूना 6, 19 एक कम 19, 19 पचे 95। तो कितना है 5 जब 5/2, इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे 2 होल 1/2। सेकेंड नंबर क्या होगा, सेकेंड नंबर मेरा होगा 2 होल 1/2, ठीक है ना। अदर नंबर, यही आंसर होगा। देख सकते हैं अदर नंबर इज 2 होल 1/2। लग गया क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ आते हैं। चलिए जी देख लीजिए इसको भी। क्वेश्चन नंबर 16 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है बाई व्हाट नंबर शुड number should 9 whole 4/5 be
मल्टीप्लाइड टू गेट 42। देखिएगा क्या कर रहा है। कह रहा है कि बाई वाट नंबर शुड 9 होल 4/5 बी मल्टीप्लाई टू गेट 42। कह रहा है कि 9 सही 4/5 में किस संख्या से गुणा करें कि मेरा गुणनफल क्या हो जाए, 42 हो जाए, 42 हो जाए। तो आइए जी लेट द नंबर मान लें, सीधे सीधे लेट द नंबर x मान लें जी। इसमें x से मल्टीप्लाई कर 9 होल 4/5 मल्टीप्लाई x इक्वल कितना ले आना है, 42 लेके आना है। तो x की वैल्यू निकालना। चलिए 9 25 45 4 49 49/5 मल्टीप्लाई x इक्वल हो जाएगा मेरा 42। x की वैल्यू निकालना है, मल्टीप्लाई x राइट साइड जाएगा, डिवाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। x इक्वल 42/1 लिख सकते हैं। समझने के लिए डिवाइड हो जाएगा 49/5। तो x बराबर लिखेंगे 42/1 मल्टीप्लाई 5/49। 7 से काट दे, 7 7 49, 7 छक्के 42, 7 छक्के 42 कितना आ जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो x इक्वल 6×5 30/5। इसको हम डिवाइड करेंगे तो सॉरी 35/7। तो आएगा 7 चौको 28, 4 होल 2/7, 4 होल 2/7 क्या होगा मेरा आधा नंबर। मतलब 4 सही 2/7 से हम गुणा करेंगे 9 सही 4/5 में, तो मेरा आंसर कितना आएगा, 42 आएगा। नंबर ये मेरा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 भी लग चुका है, देख लीजिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 कह रहा है बाई वाट नंबर शुड बाई वाट नंबर शुड 6 होल 2/9 be divided to obtain 4 होल 2/3। आइए जी इस क्वेश्चन को देखते हैं। अब इसी क्वेश्चन सब एक्सरसाइज 2C मेरा समाप्त हो जाएगा। कह रहा है कि बाई वाट नंबर शुड 6 होल 2/9। कह रहा है 6 सही 2/9 में किस संख्या से भाग दें, ठीक ना। तो मेरा आंसर क्या है, 4 होल 2/3। तो मेरा आंसर भागफल जिसको कहते हैं क्या है, 4 होल 2/3। तो लेट द नंबर x ही मान लेते हैं। लेट द नंबर इक्वल x। तो चलिए जी डिवाइड करते हैं। 6 होल 2/9 डिवाइड x इक्वल कितना ले आना है जी, 4 होल 2/3 ले आना है जी, ले आना है।
तो चलिए जी इसको करते हैं। 9 छक्के 54 और 2 56, 56/9 इसको 1 लिख सकते हैं। तो डिवाइड को मल्टीप्लाइंग कर लेंगे 1/x इक्वल कितना हो जाएगा, 4 3 12, 2 12 13 14, 14/3 हो जाएगा, 14/3 हो जाएगा जी। तो चलिए इसका मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, 56 1 जा 56 और 9 मल्टीप्लाई x इक्वल लिख सकते हैं 14/3। इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई बदल सकते हैं जी। तो क्रॉस मल्टीप्लाई बदलेंगे तो ये हो जाएगा 9 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई 14 और इधर आ जाए तो मेरा 56 मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा जी। तो x की वैल्यू निकालना, 9 और 14 दोनों का मल्टीप्लाई हुआ है, कन्वर्ट कर दीजिए तो डिवाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। x इक्वल 56 मल्टीप्लाई 3 अपॉन क्या करते हैं 9 मल्टीप्लाई 14। तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 और इसको कर देंगे कहते हैं 14 × 14, 14 चौको 56, ठीक है। कितना आया 4/3, x बराबर 4/3। तो इसको डिवाइड कर दे 1 होल 1/3, 1 होल 1/3। 1 नंबर मेरा क्या होगा, 1 होल 1/3 1 नंबर होगा, जिससे हम डिवाइड करेंगे 6 होल 2/9 में, तो मेरा आंसर आएगा 4 होल 2/3। आशा करते हैं आपको यह क्या कहते हैं सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगले एक्सरसाइज अगले वीडियो में के लिए अगले टॉपिक में मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय गणित।